हाय गाइस, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं जाहिद नॉलेज क्लब। गाइस, आज की इस वीडियो में हम ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेम्स ऑफ यूनिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे कि अगर हमें कोई भी सम दिया जाए, हमें उस सम को किस तरह से यूनिट्स टेंस में काउंट करना है। तो गाइस, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर आने वाली नई वीडियो। तो गाइस, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। गाइस, सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि नेम्स ऑफ यूनिट्स या नेम्स ऑफ डिजिट्स आप कह सकते हैं कि इन्हें हमें किस तरह से काउंट करना है। अगर हमें कोई भी नंबर दिया जाए, ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसमें लेफ्ट टू राइट चलना है, यानी कि यहां से हम शुरू करेंगे और इस साइड पर हम खत्म करेंगे। यहां से हमने शुरू किया, स्टार्ट हमारा यहां से हुआ लेफ्ट साइड से, और एंड जो हमारी होगी वो होगी राइट साइड पे। सबसे पहले हमारे पास होता है यूनिट, यूनिट के बाद हम टेंथ, 100, 1000 एंड 10,000, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। 10,000 के बाद लेख, 10 लेख, इस तरह से आगे हम, या मिलियंस और बिलियंस एंड ट्रिलियंस में हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जबकि डेसिमल में हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है। डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल के बाद जो हमारा है वो काउंटिंग शुरू होती है। राइट टू डेसिमल में हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि ये हमारा राइट है, यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे। यहां से राइट से हम स्टार्ट करते हुए लेफ्ट पर जाकर एंड करते हैं। डेसिमल में पॉइंट के फौरन बाद जो हमारा वर्ड होगा वो हमारा थाउजेंड्स नहीं होगा, बल्कि वो हमारा टेंथ होगा। और डेसिमल में एक कॉन्सेप्ट हमने ये भी क्लियर करना है, डेसिमल में हमारे पास जैसे कि नंबर्स में हमारे पास होल नंबर्स जब हमारे पास होते हैं तो सबसे पहला हमारा यूनिट होता है वो यूनिट होता है, जो सबसे पहला डिजिट हमारा होता है वो होता है यूनिट। जबकि हमारे पास सबसे पहला डेसिमल के बाद जो सबसे पहला हमारा डिजिट होगा वो हमारा यूनिट नहीं बल्कि टेंथ के बराबर होगा, तो वो हमारा टेंथ होगा, फिर 100 होगा एंड लास्ट वन आखिर में हमारा 1000। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ एक एग्जांपल ली है, अगर हम एग्जांपल को समझने की कोशिश करें, देखें 0 पॉइंट, ये हमारा डिजिट है। यहाँ 0 के बाद होल नंबर्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 है, या 0 की जगह पर आप इधर 1 भी लिख सकते हैं। होल नंबर हमारे पास क्या है, 1 है, ये यूनिट के बराबर है हमारा। फिर उसके बाद हमारे पास है पॉइंट जो कि हमारी डिजिट है, जो कि हमारा डेसिमल है। उसके बाद 3, 2, 1, ये 3 जो है हमारा, ये थाउजेंड्स के बराबर नहीं है बल्कि ये हमारा टेंथ के बराबर है। टेंथ, 100 एंड इस तरह से हम आगे थाउजेंड्स की तरफ चलेंगे। और पॉइंट के बाद जो 0 है, डेसिमल के बाद अगर हमारे पास, डेसिमल के फौरन बाद अगर हमारे पास 0 है तो वो 0 हमारी काम की है, उस 0 को आप नाकारा नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास जब होल नंबर्स होते हैं, अगर हमारे पास राइट साइड से कोई 0 होती है तो वो 0 आपकी नाकारा होती है। जिस तरह से अगर हम 0, 2 लिखें, 2 से पहले जो ये 0 राइट साइड से है तो ये 0 आपकी नाकारा है, इस 0 को आप किसी भी किस्म से काउंट नहीं कर सकते हैं। जबकि यही 0 अगर लेफ्ट साइड से आप लिखते हैं 2, 0, तो ये 0 आपकी यूनिट है और ये 2 जो है आपका वो 10th के बराबर हो जाता है। जबकि इसमें आपका यूनिट जो है वो 2 है और ये 0 जो है आपकी काउंटेबल नहीं है, इसमें 0 आपकी काउंटेबल है। मगर जब हम डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल में केस जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। केस अगर हमारे पास राइट साइड से अगर 0 होती है और यहाँ हमारे पास 2 है, मगर इससे पहले डिजिट है हमारे पास, डेसिमल है, डेसिमल के फौरन बाद हमारी 0 जो है वो भी काम की है, उसे भी हम काउंटेबल समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी 10th के बराबर है और ये जो है 2 हमारा 100 के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग ही 10 से होती है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता डेसिमल में। तो डेसिमल के फौरन बाद जो हमारे पास 0 होती है वो भी काउंटेबल 0 होती है, उसको हम नाकारा नहीं कर सकते। तो हमारे पास 1 एग्जांपल है, यहाँ 1 डेसिमल है, डेसिमल की पॉइंट है 3, 2, 1, यहां से 0 पॉइंट है 0। देखें 3 के नीचे मैंने 0 लिखा है, यानी कि 10th की जगह पर 0 लिखा है। अगर हम समझते हैं कि ये वैल्यूएबल है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर 0 लिखा है। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कांसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो पॉइंट जो है वो डिजिट जो है हमारा, डिजिट के बाद जो 0 है उसे वो वैल्यूएबल नहीं समझते, अनकाउंटेबल समझते हैं, इस वजह से उसको काउंट नहीं करते। तो ये आप मिस्टेक कभी ना कीजिएगा। जो
डेसिमल के बाद हमारे पास 0 है अगर फर्स्ट नंबर, तो वो फर्स्ट नंबर भी आपका वैल्यूएबल है और काउंटेबल है। देखिए मैंने यहाँ 0, ये अगर मैं ऊपर देखूं 3 हमारा 10th के बराबर है, तो मैंने 0 भी बिल्कुल 10th के नीचे ही लिखी है। 2 हमारा 100 है तो इसके नीचे 100 लिखा है। 1000 है 1, तो 7 भी 1000 के नीचे ही बिल्कुल लिखा है। मैंने इस 0 को खत्म करके 2 को जो है ना 3 के नीचे नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये 0 भी हमारी काउंटेबल है और 10th के बराबर ही है। तो अगर हम इसे प्लस करते हैं 7 and 1 8 के बराबर आ जाता है। 2 and 2 4, 3 के नीचे चूंकि 0 है मगर इसकी 0 होने की वजह से उसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई, वो अपनी प्लेस पर ही रखा जाएगा। जो उसकी राइट प्लेस है उस राइट प्लेस पर ही 0 को हम रखेंगे। 3 वैसे ही उतरा, पॉइंट की जगह हमने पॉइंट उतारी, तो यहाँ हमारे पास ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो 1 ही लेंगे नीचे। तो गाइस आप इस कॉन्सेप्ट को, डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट्स में जो यूनिट्स ऑफ नेम्स ऑफ यूनिट्स या नेम्स ऑफ डिजिट्स हमारे होते हैं, तो आप इसका कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। उसमें होल नंबर्स में हम क्या करते हैं, लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाते हैं, और इसमें डेसिमल्स में हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। और डेसिमल्स में हमारा सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो 10th के बराबर होता है। अगर मैं फर्ज करें यहाँ डेसिमल देता हूँ और उसके बाद 1 लिखता हूँ, तो ये 1 हमारा जो है ना, ये आप इसको यूनिट नहीं समझें, ये 1 हमारा 10th के बराबर है, यानी कि 1 के बाद कुछ भी नहीं है तो 0 अंडरस्टूड है। आप इसको 10th के बराबर ही समझते हैं। आपने इसको यूनिट समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर इसके बाद 0 नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो 0 अंडरस्टूड है, अगर कुछ है 2 है या 3 है या कुछ भी नंबर है, तो ये नंबर हमारा 10th के बराबर हो जाएगा और ये 2 जो है वो हमारा 100 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते स्टूडेंट्स के, तो वो ये माइनर, हालांकि ये अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटी एक गलती है, मगर इस माइनर गलती की वजह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, और उसके बाद फिर जो है ना हम चलते हैं ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास एडिशन है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं 387 ये होल नंबर्स हैं, और इस तरह से पहले हमारे पास यूनिट है, फिर 10th है, फिर 100 है, और जब नीचे मैंने एडिशन कर रहा हूँ 27, तो 7 के नीचे मैंने बिल्कुल 7 रखा है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा यूनिट ही है। यूनिट के बाद 10, डेसिमल है हमारा, डेसिमल के बाद हमारे पास 4, 2, 9, और यहाँ डेसिमल के बाद हमारे पास 3 and 8 है। ये हमारा 10th है, ये हमारा 100 है, और ये 1000 है। इसी तरह से हमारे पास जो पॉइंट के बाद 3, 8 है, 3 को हमने 10th की जगह पे रखा और 8 को हमने 100 की जगह पे रखा, जबकि हमारे पास 1000 नहीं है। आपने ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि अगर आप समझें कि हमारे पास यहाँ ऊपर 3 नंबर्स दिए गए हैं, डेसिमल के बाद ऊपर हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं 4, 2, 9, तो नीचे हमारे पास 2 नंबर है, तो हमने नंबर में चेंजिंग करनी है। आपने नंबर में चेंजिंग बिल्कुल नहीं करनी है। इस जगह पे अगर आप 0, 3, 8 लिख दें तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, बेसिकली आपने 10th के नीचे 10th को रखना है और 100 के नीचे 100 को रखना है। अगर 1000 के नीचे आपको कुछ नहीं दिया गया तो आपने उसको खाली ही छोड़ देना है। इस तरह से जब हम एडिशन करेंगे 1000 के नीचे कुछ नहीं है तो 1000 हमने नीचे उतार लिया। अगर 100 के नीचे हम देखते हैं 2 and 8 है, ये हमारा 2 and 8 and 2 हमारा 10th के बराबर हो जाएगा, तो 0 हमारा नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। 4 and 1 5 and 3 8 हमने यहाँ 10th की जगह पे डेसिमल के बाद रख लिया। तो डेसिमल है हमारा ऊपर भी और नीचे भी डेसिमल की पॉइंट हमने उतार ली वैसे ही। तो यहाँ से हमने ऐड किया, 7 को 7 के साथ ऐड किया, तो 4 यहाँ 14 का 4 यहाँ, तो 10th हमने ऊपर ले लिया। 8 and 1 9, 9 and 2 11 का 1 नीचे, 1 ऊपर दे दिया, 3 and 1 4। इस तरह से हमने ये सॉल्व किया। तो गाइज ये सेकंड एग्जांपल है, आप ये देख सकते हैं। और इस तरह से हमने देखें, इसमें भी हमारे पास 6 के नीचे बिल्कुल 0 है, हमने 10th की जगह पे 0 थी, हमने 10th की जगह पे 0 लिखी। फिर 100 है, 1000 है एंड 10,000 है। इस तरह से आप आगे भी जा सकते हैं, और ये एग्जांपल भी हमने इसी तरह से हल की है। तो इस तरह की मजीद एग्जांपल्स आप किताब में से उठा सकते हैं और आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे हमारी